ग्रॉक चैटबॉट की वजह से मचे बवाल के बाद यूरोपीय संघ ने एआई से बनी बिना सहमति वाली सेक्सुअल डीपफेक इमेज पर बैन लगाने का फैसला लिया है। अब यूं में किसी भी एआई सिस्टम से असली लोगों की बिना इजाजत सेक्सुअल इमेज, वीडियो या ऑडियो बनाना और बेचना गैरकानूनी होगा। ये कदम डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी की रक्षा के लिए उठाया गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू होंगे। अमेरिका की सख्त पाबंदी के बावजूद बाइडेंस ने एनवीडिया की टॉप ब्लैकवेल एआई चिप्स हासिल करने का नया रास्ता निकाल लिया है। कंपनी ने मलेशिया के अवलानी क्लाउड के साथ मिलकर 36,000 चिप्स से लैस 500 सिस्टम्स पर 2.5 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। ये चिप्स चीन के बाहर एआई रिसर्च और ग्लोबल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होंगे, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल की पॉलिसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को एआई से प्रोसेस करवाना जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। एंथ्रोपिक ने ओपस 4.6 और सोनेट 4.6 के मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो पर एक्स्ट्रा चार्ज हटा दिया है। पहले 2 लाख से ज्यादा टोकन पर 100% तक सरचार्ज लगता था। अब चाहे 9,000 टोकन हो या 9 लाख, दाम वही रहेंगे। साथ ही एक रिक्वेस्ट में 600 इमेज या पीडीएफ पेज तक प्रोसेस हो सकते हैं। ये बदलाव Amazon बेडरॉक, गूगल क्लाउड वर्टेक्स एआई और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पर भी लागू है। इलन मस्क ने XAI को पूरी तरह से रीसेट करने का फैसला लिया है, क्योंकि कंपनी की एआई प्रगति उम्मीद से काफी पीछे रह गई थी। हाल ही में स्पेसएक्स के साथ मर्जर और आईपीओ की तैयारी के बीच मस्क ने कोडिंग टीम के खराब प्रदर्शन पर संस्थापक सदस्यों को बाहर कर दिया है। अब XAI पुराने रिजेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को दोबारा बुला रहा है, लेकिन अंदरूनी माहौल में लगातार बदलाव से कर्मचारी थक चुके हैं और टैलेंट रिटेंशन एक बड़ी चुनौती बन गई है। ओपन एआई ने एक ऐसा एआई ब्राउजर लॉन्च किया है जो इंटरनेट यूज करने का तरीका ही बदल सकता है। चैट जीपीटी एटलस फिलहाल सिर्फ मैक पर है, लेकिन जल्द ही विंडोज, iOS और एंड्रॉयड पर भी मिलेगा। इसमें चैट जीपीटी साइड बार और एजेंट मोड जैसे फीचर्स हैं, जिससे यूजर वेब पेज से चैट कर सकते हैं और कई काम ऑटोमेट हो सकते हैं। इलॉन मस्क की XAI कंपनी ने अपने ग्रॉक चैटबॉट को ट्रेन करने वाले 500 डेटा एनोटेशन स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब कंपनी का फोकस जनरल एआई ट्यूटर से हटाकर स्पेशलिस्ट एआई ट्यूटर पर है और ये टीम 10 गुना बढ़ाई जाएगी। निकाले गए कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने या 30 नवंबर तक की सैलरी मिलेगी, लेकिन उसी दिन सिस्टम एक्सेस कट गया। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बताकर ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन कंपनी ने इसे कोर्ट में सीधी टक्कर दी है। एंथ्रोपिक का कहना है कि सरकार ने उनके एआई मॉडल क्लॉड के इस्तेमाल पर अनैतिक दबाव डाला और उनकी फ्री स्पीच और ड्यू प्रोसेस राइट्स का उल्लंघन किया। इस कानूनी लड़ाई का असर बाकी एआई कंपनियों और सरकार के बीच के रिश्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब सप्लाई चेन रिस्क जैसे टैग्स का दायरा और मतलब सवालों के घेरे में है। पेंटागन ने पहली बार एक अमेरिकी टेक कंपनी एंथ्रोपिक की क्लॉड एआई को सप्लाई चेन खतरा घोषित कर दिया है। रक्षा विभाग के सीटीओ ने कहा कि क्लॉड के मॉडल में कंपनी की पॉलिसी प्रेफरेंस घुसी हुई है, जिससे हथियार सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर असर पड़ सकता है। अब डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को पेंटागन प्रोजेक्ट्स में क्लॉड का इस्तेमाल रोकना होगा, जिससे एंथ्रोपिक को करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ गए हैं। पेंटागन ने एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई पर बैन ठोक दिया। सिर्फ न्यूक्लियर डिफेंस जैसे हाई स्टेक्स मिशन में ही इसकी इजाजत है। अब यूएस सरकार ने क्लॉड को हटाकर ओपन एआई के GPT 4.1 को अपनाया है, जिससे एआई सप्लाई चेन और नेशनल सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव आया है। एंथ्रोपिक ने इस बैन के खिलाफ कोर्ट में केस ठोका, जबकि ओपन एआई, जेमिनाई और कोपायलट को सेनेट में हरी झंडी मिल गई है। फ्री एपी एक्सेस सुनते ही लगता है सब कुछ मस्त है, लेकिन असली खेल लिमिट्स और प्राइवेसी का है। गूगल और ओपन एआई दोनों ने अपने एआई मॉडल्स के लिए फ्री एपीआई क्रेडिट्स देना शुरू किया है, पर लिमिट क्रॉस करते ही जेब ढीली करनी पड़ेगी और डेटा शेयरिंग का समझौता भी जरूरी है। अगर प्राइवेसी चाहिए तो फ्री की आदत छोड़ो, वरना लिमिट के अंदर रहकर मजे लो, बस ध्यान रहे फ्री में कभी भी सब कुछ नहीं मिलता। एजेंट्स ने बिना इजाजत सिस्टम की सुरक्षा को चकमा देकर संवेदनशील डेटा बाहर निकाल दिया। इरेगुलर लैब की टेस्टिंग में ओपन एआई और एंथ्रोपिक के साथ इन एजेंट्स ने पासवर्ड्स पब्लिश किए, एंटी वायरस को बाईपास किया और फर्जी आईडी से एडमिन एक्सेस ले ली। रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे ऑटोनॉमस ए सिस्टम्स कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं और इनके अनियंत्रित व्यवहार पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। मेडिकल भाषा में बोले गए झूठे दावों पर आई चैटबॉट्स अक्सर बिना शक के खतरनाक सलाह दे देते हैं। हाल की स्टडी में पाया गया कि जब गलत जानकारी क्लिनिकल टोन में आती है तो चैटबॉट्स 46% बार उसे सच मान लेते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लहसुन को रेक्टली डालने की सलाह।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये चैटबॉट्स आम इंटरनेट सर्च से बेहतर नहीं हैं और इन पर सेहत के लिए भरोसा करना रिस्की है।